इस बार का WPL इसलिए खास था कि पहले ये सिर्फ एक लीग के तौर पर खेला जाता था, लेकिन इस बार इस लीग को IPL के दर्जे के बराबर ला खड़ा किया हमारी भारतीय महिलाओं ने। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं। जी हाँ, इस बार TRP WPL की पहले से बहुत ज्यादा थी, क्योंकि भारतीय महिलाओं ने वर्ल्ड कप को जीतकर यह दिखाया कि वो मर्दों से कम नहीं है और वो किसी से कम नहीं है। इस बार का WPL बहुत ही रोमांचक था और बहुत ही दर्शकों से हुम आके भरा हुआ था। आपको याद होगा जब 2023 में WPL शुरू हुआ तो इसका क्रेज इतना नहीं था। आप अपने नेट पर आप TRP अकॉर्डिंग्स जाकर इसे चेक कर सकते हैं कि इस बार लोगों की वॉच टाइम WPL की लास्ट वॉच टाइम से कई गुना ज्यादा था, क्योंकि महिलाओं ने यह दिखाया कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी कंधों से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चलने में सक्षम हैं। इस बार का WPL न जाने कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। लोग कह रहे हैं अरे ये तो पता ही नहीं लगा कब ऐसे खत्म हो गया, क्योंकि लोगों का रोमांच इतना बढ़ा हुआ था। लोग इंतजार करते थे कब मैच होगा। गैप्स थे दिनों में, एक मैच के बाद दूसरा दिन खाली, दूसरे के बाद अगला दिन खाली। लोग इंतजार कर रहे थे WPL मैचों का। तो हल्का सा आपको बताते हैं, जब WPL शुरू हुआ तो हमें पहला विनर मिला मुंबई इंडियंस, दूसरे साल जब हमें मिला RCB, और तीसरे में मुंबई इस बार फाइनल में नहीं पहुंच पाया, पहुंचा है RCB और दिल्ली। लेकिन दिल्ली की खासियत ये रही कि वो कंसिस्टेंटली लगातार फाइनल में पहुंचा। मुकद्दर का सिकंदर कहूं या प्रदर्शन की बात, वो फाइनल जीतने में असफल रहे। लेकिन इस बार दिल्ली को कप्तानी जमीमा रॉड्रिक्स कर रही हैं, और जमीमा रॉड्रिक्स ने बताया कि वर्ल्ड कप की फाइनल की वो जो पारी उनका तुक्का नहीं थी, वो उनमें काबिलियत थी, इसलिए उन्होंने वो सिक्का जमाया। ये सिक्का उन्होंने WPL में भी कायम किया। उन्होंने कई मैचों में अपने दम पर टीम को जिताया। यही कुछ एलिमिनेटर में भी हुआ, जब 168 रन का पीछा कर रहे थे गुजरात के सामने दिल्ली की टीम, तो 2 विकेट उन्होंने 99 रन पर खो दिए, वो भी इकट्ठे, और दबाव दिल्ली पर आ गया। लेकिन जमीमा रॉड्रिक्स की तारीफ देखिए, उन्होंने दबाव लेने की जगह दबाव दूसरी टीम पर डाल दिया और 23 गेंदों में 41 रन बनाकर 168 रन का लक्ष्य मात्र 15 ओवरों में चेस कर लिया। तो जमीमा रॉड्रिक्स ने दिल्ली की किस्मत को तो बदला है। क्या वो तीसरी बार फाइनल में पहुंचकर इस बार वो जीत पाएंगे, या फिर एक बार फिर RCB अपनी लाजवाब टीम के दम पर दिल्ली को हराकर दूसरी बार चैंपियन बन जाएगा? मैं इसलिए जबरदस्त टीम कह रहा हूं, इसमें स्मृति मंधना, ऋचा घोष और लॉरेन बेल जैसे टॉप क्रिकेटर्स शामिल हैं, और इन्हीं के दम पर RCB ने कई मैच हारे हुए ऋचा घोष की बदौलत, स्मृति मंधना और लॉरेन बेल की बदौलत जीते हैं। क्या आपको लगता है क्या हमें इस बार फाइनलिस्ट कोई नया मिलेगा, या फिर दूसरी बार RCB कप को जीतकर अपना सुनहरी अक्षरों से नाम उस पर लिखवाएगी? क्योंकि RCB एक वो टीम है जो हारी बाजी को भी जीतना जानती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मुंबई ने इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उनको वो रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल पाए? क्या ओवर कॉन्फिडेंस मार गया उन्हें, या फिर हरमनप्रीत कौर के दम पर ही वो जीतना जानते हैं? क्योंकि हरमनप्रीत कौर को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है जो किसी भी मैच में फाइट करता दिखा हो। अमनजोत कौर को उन्होंने पूरा मौका दिया। अमनजोत कौर ने उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन बाकियों से प्रदर्शन बहुत अच्छा किया। आपका क्या मानना है? गुजरात और यूपी को उनका ओवर कॉन्फिडेंस हरा गया, क्योंकि उन्होंने प्लेयर्स तो लिए लेकिन कप्तानी फॉरेनर्स को दे दी। फॉरेनर्स को देने का यह नुकसान हुआ कि लैंग्वेज का बहुत डिफरेंस रहा खिलाड़ियों में और कोचेस में। गार्डनर जैसे बहुत ही टॉप क्लास खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाए गुजरात को ऊपर लाने में, और यूपी का भी यही हाल रहा। उन्होंने भी फॉरेनर को कप्तान बनाया, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। अब कल सबकी निगाहें हैं, कौन जीतेगा, दिल्ली या RCB? दोनों टीमें इस साल की टॉप परफॉर्मर रही हैं। ये वक्त बताएगा कल RCB बाजी मार ले जाएगा या ले जाएगा
दिल्ली। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सभी तथ्यों के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।